गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका समीम अहमद उस्मानी और आज है 5 जून। जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज के दिन जो है हम क्या करेंगे कि कहीं से एक जो है फोटो निकालेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून का और क्या कर लेंगे, स्टेटस लगा लेंगे और हम कहेंगे कि आज का दिन हमने क्या कर लिया, सेलिब्रेट कर लिया। क्या है ना कि स्टेटस लगाने का वक्त खत्म हो गया है। अब हमें जो है अब काम इसके ऊपर करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक एन एक्शन रिगार्डिंग आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को अगर सेव करना है, बचाना है, तो हमें क्या क्या करना होगा, ठीक है। तो लोगों को थोड़ा सा जागरूक करें और इसी मकसद से मैं एक वीडियो का आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जिसका मेरा मेन पर्पस है कि हमें जो है अब स्टेटस लगाने से नहीं होगा। अब सारे प्रिंसिपल्स जिसके ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूं वो सारे के सारे मैं यहाँ पे लिख करके थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करना चाहते हैं तो इन जो हम 5 जो है अभी जो टॉपिक लिखे हैं, जो पॉइंट्स लिखे हैं, इन 5 पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा हमें काम करना होगा, तब जाकर के हम अपने इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट लिखे हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब पेड़ पौधे को लगाना बहुत जरूरी है। देखो हमें क्या लगता है ना, हमें लगता है कि हम जो है एसी के अंदर, कूलर के अंदर, पंखे के अंदर, ये बड़ी बड़ी महल के अंदर जिंदगी गुजार लेंगे। हमको थोड़ा सा इसको डीपली समझना होगा कि देखो हमारी जो एसी है, कूलर है, पंखा है, ये है, लेकिन क्या हम 24 आवर्स जो लाइफ सरवाइव करेंगे, क्या वो 24 घंटा उस एसी के अंदर, ठीक है, रह करके सरवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें तो बाहर निकलना होगा ना, बहुत सारी लाइफ में एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अब हमें जो है ये ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है यार, तो मान के चलो कि हमें जो है अपने लाइफ को लेकर के थोड़ा सा सोच रहे हैं, तो ठीक है, पर सोचो यार, छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, छोटे छोटे बर्ड्स हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, उनको कौन सा एसी मिलेगा, उनको कौन सा कूलर मिलेगा? वो भी तो हमारे जो है एक जो है हमारे अर्थ का या एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। अगर वो चले जाएंगे तो फिर हमारा लाइफ जो है अनबैलेंस होगा का नहीं होगा। तो कौन से उनको कूलर में रख सकते हैं? तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें प्लांटेशन इस मकसद से करना होगा कि हमें पूरे लिविंग थिंग्स को देख करके हमें जो है यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि हमें क्या करना पड़ेगा। अब एसी, कूलर, पंखा, ठीक है, बड़ी बड़ी महल का प्लान कर रहे हैं कि हमें विदेश जाएंगे, हम मतलब पैसा कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद से फाइनेंशियल कंडीशन होगा तो हम एसी लेंगे, पर ये प्लान नहीं कर रहे हैं कि हमें एनवायरनमेंट को सेव कैसे करना है। क्योंकि अभी का जो टेम्परेचर है, आप देखो इस बार हर साल रिकॉर्ड टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। पिछली साल जो है टेम्परेचर के हिसाब से इस बार देखो टेम्परेचर कितना गया था, 50 क्रॉस कर गया कि नहीं कर गया। और इंसान की जो सर्वाइव करने की जो टेम्परेचर है वो उसके हिसाब से आप देखो हम वहां तक नजदीक पहुंच गए हैं। 57 58 टेम्परेचर चला जाएगा आने वाले समय में। ये वक्त बहुत नजदीक आ गया है। क्या है ना, उस टेम्परेचर पे हमारे बहुत सारे सेल्स जो है काम करना बंद कर देंगे और यहाँ पे हमारा लाइफ जो है एक बहुत डेंजर जोन में चली जाएगी। इसलिए जागरूक आज होना है। जैसे हम एसी का प्लान कर रहे हैं, वैसे आज हमें खुद इन्वायरमेंट के प्लान करना पड़ेगा, सबको, सिर्फ किसानों को नहीं, सबको। कम से कम जो पेड़ पौधे लगाया जाए तो 2 ट्री कम से कम जो है, 2 ट्री अगर सब कोई अगर प्लांट लगाता है, ठीक है। हमारे जो है रेनी सीजन आ रहा है, ठीक है, तो इस रेनी सीजन के अंदर बरसात में जो है हमको क्या करना होगा, बरसात में सब कोई करेगा क्या कि कम से कम 2 पौधा लगाएगा। आने वाली बरसात में सबको कम से कम 2 पेड़ लगाएगा। तो 5 से 6 साल के अंदर अगर ये बहुत बड़े पेड़ बनेंगे तो जो टेम्परेचर 5 साल 6 साल के बाद जो है हमारी जो बढ़ने वाली है, कहीं ना कहीं उसको बैलेंस किया जा सकता है। तो प्लांटेशन के हमको एक प्लान करना पड़ेगा, कर लेंगे। चलो, स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज। यार देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज सबको बिल्डिंग, घर का अपना क्या है प्लान है कि हमको घर बनाना है, तो जो खाली जगह पे जो पेड़ पौधे उनको काट करके हम घर बना लेते हैं। ठीक है, घर बनाना बहुत जरूरी है, इस बात को मैं भी मानता हूँ कि घर तो चाहिए ही चाहिए। तो बिल्डिंग बनाते समय थोड़ा सा इसका ख्याल किया जाए, ठीक है, कि वहां अगर पेड़ पौधे पहले से हैं, कुछ पोर्शन जो है आगे का, आजकल देखो ना सब कोई घर बना रहा है तो कैसे बना रहा है, सबके सब जो है पूरा जितना एरिया उसका जमीन है सब क्या कर ले रहा है, उसको ले रहा है।
और उसमें क्या कर रहा है, पूरे एरिया में अपना बिल्डिंग का प्लान बना के बना, आगे का कुछ पोर्शन जो है, कुछ पार्ट एरिया छोड़ दो और वहां पे पेड़ पौधा लगाने के लिए बिल्डिंग के आगे का पोर्शन पे प्लांट लगाना बहुत जरूरी पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो खेत में तो आपका प्लांट मिलेंगे, पर आस पास हमारे घर के पास अगर प्लांट नहीं होगा तो प्रॉब्लम हमको होगी, ठीक है। खेत से हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो अपने बिल्डिंग बनाते समय थोड़ा सा आगे कम से कम 1 या 2 पेड़ पौधा वहां लगाया जा सकता है। इस मकसद से आप जो है वहां पे जमीन छोड़िए। डिक्रीज पॉल्यूशन, भाई पॉल्यूशन कितना मतलब खतरनाक चीज है जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। पॉल्यूशन को कम करके इस इन्वायरमेंट को बचाएंगे, इसके लिए सबको अवेयर करना पड़ेगा कि देखो आज हमारे, देखो ना, खास करके गांव के अंदर, शहर के अंदर तो पॉल्यूशन तो बहुत, उसका तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, वहां पे तो बहुत ज्यादा है, फैक्ट्री इंडस्ट्री बहुत सारे। गांव के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो विलेज के अंदर देखो कितने सारे पॉल्यूशन, हर जगह पॉल्यूशन पॉल्यूशन। नाली साफ सही से नहीं हुई है, नाली की पानी सही से नहीं निकल पा रहा, वहां पे कितने पानी स्टोर है, कितने दिन से वहां पे पॉल्यूशन, उस पॉल्यूशन की वजह से कितने सारे इंसेक्ट वगैरह उसमें पैदा हो रहे हैं और वो हमारे सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। तो विलेज, यहाँ विलेज के अंदर क्या है, तो पानी जो है कहीं कहीं के कहीं जो है रुक रहा है। और दूसरी बात, सड़कों पे पानी एकदम निकल रहा है, तो जहां पे नाली नहीं वहां पर कंडीशन जाकर, तो विलेज हो गया, विलेज के अंदर आपको पानी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पानी का सबसे बड़ा सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। तो पानी गांव से बाहर कैसे करके इसको निकाला जाए, पर गांव के अंदर ही पानी स्टोर हो रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एनिमल्स, जानवर जो है, देखो आज सड़क के किनारे बैठा हुआ है, सड़क के किनारे, मतलब उसको बांधने के लिए जगह बना देगा, इसमें कोई आवाज नहीं दे रहा। भाई वो जो पब्लिक एरिया है, वो वहां का जो है पब्लिक एरिया, मतलब पूरा ये होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। गाड़ी आ रही है, जा रही है, रुक रही है, ठीक है, वहां पे जो है जानवर जो है गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है। और साथ में जो है, इसके साथ साथ यहाँ का जो काऊ डंग, ठीक है, और सारे मतलब खादर वगैरह, तो खादर के पूरा का पूरा ये खादर जो रखा जा रहा है, इस एनिमल्स के द्वारा खादर निकल रहा है, या घर के जितने भी सारे डस्टबिन निकल रहा है, कहाँ जा रहे हैं भाई, रोड पे। गांव में बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है कि खादर भी रोड के ऊपर रखा जा रहा है, ठीक है। और वो खादर रोड पे रखने की वजह से कितनी सारी वहां पे पॉल्यूशन है, फिर भी इसको कोई नहीं बोल रहा है, फिर भी इसको कोई आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों? क्योंकि अपने अपने से मतलब है, तो इसीलिए जो है समाज के अंदर जो है गंदगी फैलेगी, और जब ये गंदगी फैलेगी तो इससे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इफेक्ट आएगा। और सिर्फ हम स्टेटस लगाते रहेंगे कि सेव आवर एनवायरनमेंट, सेव आवर एनवायरनमेंट, सेव आवर एनवायरनमेंट, तो दैट मीन्स हम जो है सिर्फ हमारे पास क्या है, नाम है पर काम नहीं है। गाड़ी का भी, व्हीकल्स का भी थोड़ा सा देखो, हम मिसयूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं व्हीकल्स, ठीक है। देखो गाड़ी बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं, पर व्हीकल्स आज जो है, जहां हम पैदल जा सकते हैं, जहां हम साइकिल से जा सकते हैं, वहां साइकिल पैदल ही जाना चाहिए, जहां हम बाइक से जा सकते हैं वहां बाइक से ही जाना चाहिए। पर हम उसका मिस यूज कर रहे हैं। पर्सनल जो व्हीकल्स है उसके इस्तेमाल कम करें, पब्लिक जो है व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो है एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं सेफ होगी। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। गांव के अंदर पानी की समस्या, एनिमल्स जो रोड पे बांधे जा रहे हैं उनकी समस्या, खादर की समस्या, खादर सड़कों पर रखा जा रहा है, ठीक है, व्हीकल्स का तो वो तो हर जगह है, ठीक है। तो ये सारे गांव के अंदर समस्या है, प्रॉब्लम्स है। इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर हमें कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाकर हम इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इस पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तीसरा, चौथा पॉइंट जो है, ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेव वाटर। ओशियन का जो रेशियो है वो कितना है, 3/4 है। दैट मीन्स के 75% हमारा पानी है। तो हमें क्यों इस पे फिक्र करना है, नहीं फिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल जो वाटर है, जितने में पानी है, वो सारे के सारे पीने वाला पानी नहीं है। पीने वाला पानी की परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए पानी को कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। अब हम पानी को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे साइंस के स्टूडेंट आप लोग हो, तो आप लोग और सारे क्लास के अंदर पढ़े हुए, लेकिन पानी को सेव करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो पॉल्यूशन की वजह से पानी भी कहीं ना कहीं गंदा हो रही है। और अब देखिए धीरे धीरे पानी के जो लेवल है ग्राउंड वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्राउंड वाटर की जो पानी का जो लेवल है वो क्या हो रहा है, हर साल जो है डाउन चल रहा है। जैसे जैसे जो है मतलब कि हमारे टेम्परेचर बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा पानी का जो लेवल है ग्राउंड का नीचे जा रहा है। और एक वक्त आएगा कि ये पानी की लेवल इतनी नीचे चले जाएगी कि हम वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और मतलब लास्ट पॉइंट में अगर आप लोग से बात करूं, रेस्पेक्ट आवर फार्मर्स। देखो यार, समाज के अंदर अगर हम सबको अगर आप जुड़ करके काम कर रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं समाज को बदलने के लिए हमें एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो है इज्जत जितना किसी को करते हैं उसको उतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और उस फील्ड में वो बहुत ज्यादा जो है अपना एफर्ट डाल रहा होता है। पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने समाज के अंदर देखे तो गांव के अंदर जो टीचर होते हैं, गवर्नमेंट टीचर, कितनी इज्जत तरीके से समाज उनको ट्रीट करता है। क्या तो क्या वो उसमें जो है हर इंसान टीचर बनने की कोशिश करता है कि नहीं करता है कि हम भी भाई, हमारा भी ख्वाब है कि हम गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे तो हमें भी सैलरी मिलेगी, फिक्स हो जाएगी और हमें भी समाज में एक अच्छा पहचान बनेगा और हम भी क्या करेंगे, हम भी जो है मतलब के ऐसे ही नाम कमाएंगे। क्यों? क्योंकि समाज उसको इज्जत दे रहा है। समाज उसको अगर इज्जत दे रहा है तो उस फील्ड में जाने के लिए कितने स्टूडेंट क्या होंगे, इंस्पायर होंगे और उस फील्ड के लिए काम करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे। उसी तरीके से हमारे अगर सोसाइटी के अंदर अगर किसानों को अगर इज्जत मिलने लग जाए तो मैं श्योरली हूं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे जो है जितने लोग इस फार्मर्स के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बेनिफिट होगी, सबकी बेनिफिट होगी, सबके समाज के अंदर सब किसी के लिए भलाई है। जितने लोग इसमें काम करेंगे उतना सबके लिए भलाई होगा। इसीलिए इस बात को ख्याल रखा जाए कि फार्मर्स का मतलब ये ना समझा जाए कि किसान जो है गुलाम है, ठीक है, किसी बड़े लोगों का। ऐसा नहीं है। जितने भी फार्मर्स हैं जो खेत के अंदर काम कर रहे हैं, हमारी 2 वक्त की जो रोटी है सुबह और शाम और दोपहर के जो खाना हम खा रहे हैं ना, इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि किसान जो है खेत के अंदर काम कर रहे हैं। हमें क्या लगता है कि हम पैसा हो जाएगा तो हम खरीद लेंगे। अरे पैसा होगा तो खरीदेंगे कब? जब मार्केट में वो चीज अवेलेबल रहेगा तब। जब किसान काम नहीं करेंगे तो चावल, गेहूं, अनाज, कोई भी फूड हो, फूड ग्रेन हो, कैसे जाएगा मार्केट के अंदर? और जब नहीं जाएगा तो हमारे पास पैसा लाख रुपया भी रहेगा तो क्या हम खरीद लेंगे? क्या नहीं खरीद पाएंगे ना। तो सब कोई सोचेगा एक ही प्रोफेशन में चले जाए और एक ही प्रोफेशन के अंदर रह करके हम क्या करें, सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कर दे, तो दैट इज इम्पॉसिबल। ये नहीं, सोसाइटी के अंदर जो है इस बात को ख्याल रखा जाए कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इज्जत करें, रेस्पेक्ट करें, जैसे और सारे ऑक्यूपेशन के अंदर करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो लोग हैं और मेहनत करेंगे और जितना ये फार्मर्स काम करेंगे उतना कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट जो है खास करके क्या होंगे, सेव होगा। इसीलिए जो है अपने समाज के अंदर हर उस किसान को हम इज्जत करें। हमें लगता है, ठीक है, कि सोशल रिफॉर्मर वही है जो पॉलिटिक्स के अंदर है, तो ये सबसे बड़ी गलत सोच है। वो चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो जो है आपका जो है रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ड्राइवर हो, सब कोई अपने अपने फील्ड के अंदर आकर के सोसाइटी को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जब सोसाइटी को, समाज की वो सेवा दे रहा है तो उसको समाज सेवा कहा जाएगा। इसीलिए ये मत समझे कि हम पॉलिटिक्स के अंदर अगर हम नहीं हैं तो हम समाज के लिए क्यों आवाज उठाएं, समाज के लिए क्यों बात करें। ये हमारी काम नहीं है। सबकी ड्यूटी है, सब जो है समाज को बदलने के लिए अपने अपने फील्ड में रह करके अपने तरीके से करने के लिए प्रयास करें। तभी हम जा करके क्या कर सकते हैं, जो है एनवायरनमेंट को हम बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मतलब कि हमें जो है इसके ऊपर काम करना चाहिए और किसी के पास अगर ये वीडियो अगर शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन शेयर, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और लास्ट में मैं एक ही कहूँगा, सेव एनवायरनमेंट, सेव आवर लाइफ। थैंक यू।